છત્તીસગઢમાં તેજ અવાજમાં ડીજે બજાય વાले डीजे बाबूमन सावधान हो जाओ कहे कि छत्तीसगढ़ में यही डीजे बजाए के चक्कर में मामला 1.5 करोड़ रुपया की पेनाल्टी तक पहुंच चुके हैं। आप सभी ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो तो देख ही लिया होगा और शायद समझ भी गए होंगे कि आज हम कोलाहल अधिनियम के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि अगर इस तरह के नियम सख्ती से लागू होते हैं तो डीजे संचालकों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और इन समस्याओं के निवारण का तरीका क्या हो सकता है। तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए जय जोहार सभी मैदान भाइयों को, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सोचने वाली बात यह है कि डीजे पर रोक या सख्ती जैसे खबरें अक्सर गणेश झांकी, दुर्गा झांकी या बड़े धार्मिक सांस्कृतिक पर्वों के समय ही ज़्यादा क्यों सामने आती है। ये ऐसे अवसर होते हैं जब हजारों लोग अपनी आस्था और उत्साह के साथ शामिल होते हैं। ऐसे में मेरा मानना है कि पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बजाय प्रशासन को एक स्पष्ट और तय सीमा बनानी चाहिए ताकि परंपरा भी बनी रहे और लोगों को अनावश्यक परेशानी भी न हो। अब बात करते हैं उस खबर की जो तेजी से वायरल हो रही है। कई जगह यह दावा किया जा रहा है कि तेज आवाज में डीजे बजाने पर 1.5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक किसी सक्षम प्राधिकरण की आधिकारिक सूचना या आदेश सामने नहीं आता तब तक सोशल मीडिया पर चल रही बातों पर सही नहीं होगा। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि हम बिल्कुल लापरवाह हो जाएं। अगर भविष्य में कोई नया नियम या संशोधन आता है तो उसकी सही जानकारी रखना और अपने अधिकारों की भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब जानते हैं कोलाहल अधिनियम क्या कहता है। सरल भाषा में समझें तो इस कानून का उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना है। इसके तहत अलग अलग क्षेत्रों जैसे रिहायशी, व्यावसायिक, औद्योगिक और साइलेंट जोन के लिए ध्वनि की अधिकतम सीमा तय की गई है। इसके अलावा रात के समय विशेषकर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर या अत्यधिक तेज ध्वनि के उपयोग पर सामान्यतः प्रतिबंध रहता है जब तक कि संबंधित प्रसाधन से विशेष अनुमति न मिली हो। यदि इन नियमों का उल्लंघन होता है तो प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। इसलिए डीजे संचालकों और आयोजकों दोनों की जिम्मेदारी है कि वे स्थानीय नियमों और अनुमति का पालन करें। अब बात करते हैं डीजे संचालकों की व्यावसायिक समस्याओं की। एक डीजे सेटअप ओनर अपनी मर्जी से काम नहीं करता बल्कि आयोजकों और ग्राहकों की मांग के अनुसार काम करता है। कई बार तेज आवाज की मांग ग्राहक की होती है। अगर आवाज कम रखी जाए तो शिकायत डीजे वाले से होती है और अगर ज़्यादा रखी जाए तो प्रशासन की कार्रवाई का सामना भी उसी को करना पड़ता है। यही नहीं, कई बार डीजे संचालकों को गाली गलौज, विवाद और मारपीट जैसी स्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद कई बार पूरी पेमेंट तक नहीं मिलती, यानी जोखिम भी डीजे वालों का और नुकसान भी उसी का। ऐसे में अगर बिना स्पष्ट व्यवस्था के बहुत बड़ा जुर्माना लगाया जाता है तो इसका सबसे ज़्यादा असर छोटे और मध्यम डीजे व्यवसायियों पर पड़ेगा। अब सवाल यह है कि इसका समाधान क्या हो सकता है। मेरी राय में प्रशासन, डीजे संचालकों और आयोजन समितियों को मिलकर एक व्यवहारिक व्यवस्था बनानी चाहिए, जैसे कि डीजे सेटअप के आकार और क्षमता के अनुसार स्पष्ट मानक तय किए जाएं। बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक पर्वों के लिए आवश्यक शर्तों के साथ समिति विशेष अनुमति दी जाए और आयोजन समितियों को पहले से नियमों की पूरी जानकारी दी जाए ताकि कार्यक्रम के दौरान किसी तरह का विवाद न हो। इससे कानून का पालन भी होगा, लोगों की सुविधा भी बनी रहेगी और डीजे व्यवसाय भी बिना अनावश्यक परेशानी के चल सकेगा। अब आप बताइए इस विषय पर आपकी क्या सोच है, क्या समाधान होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने डीजे साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।